नमस्कार दोस्तों, मैं सैन कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ हमारी कहानी गठबंधन का भाग 10। तो आइए शुरू करते हैं। फिर सुमेध रास्ते में जाते वक्त सिया से बोला, सिया वहाँ पर घबराना नहीं और जब डर लगे तो मेरी तरफ देखना, मैं वहीं बैठा रहूंगा और जो भी वो पूछे उसका आराम से जवाब देना। फिर सुमेध रास्ते में जाते वक्त सिया से बोला, सिया वहां पर घबराना मत और जब डर लगे तो मेरी तरफ देखना, मैं वहीं बैठा रहूंगा तुम्हारे साथ और जो भी वो पूछे उसका आराम से और अच्छी तरह जवाब देना। ये सब सुनकर सिया धीमी आवाज में बोली, डर तो हमें आपसे ही लगता है, तो एक डर तो मिटाने के लिए दूसरे डर से सामना करना होगा हमें। सुमित, कुछ कहा तुमने? सिया, नहीं। फिर दोनों स्कूल पहुंचे। वहां सिया वहां के खेलते बच्चों की तरफ देखने लगी। तभी सुमेध उसके पास आया और बोला, चलो सिया। सिया सुमेध की तरफ देखने लगी और फिर वो बच्चों की तरफ देखने लगी। सुमेध, सिया तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचो, और रही बात उम्र की, तो अभी सिर्फ 20 साल की हो तुम। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझे शर्म आती, लेकिन फिर भी मैं ये करता क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सिया फिर सुमेध को कुछ नहीं बोली और उसके साथ प्रिंसिपल के कैबिन की तरफ गई। वहां का प्रिंसिपल सुमेध का मित्र था। सुमेध ने वहां जाकर बताया कि सिया उसकी पत्नी है और उसको आगे की पढ़ाई किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो अब वो आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती है। प्रिंसिपल बोले, हाँ क्यों नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। फिर वहां के कुछ टीचर को बुलाकर प्रिंसिपल ने सिया का इंटरव्यू लिया। फिर सवाल के जवाब देने के समय सिया डर गई और वो रुक गई। फिर उसने सुमेध की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। फिर सिया ने सोचा कि सुमेध को उस पे बहुत विश्वास है और वो उस विश्वास पे खरी उतरने की पूरी कोशिश करेगी। पर उसके बाद सिया ने सारे सवालों के सही जवाब दिए। फिर सिया सुमेध के पास आकर बैठ गई। तभी वहां जाती दो महिला शिक्षकों ने दोनों को साथ में देखकर कहा, ये देखो कैसे माता पिता हैं जो अपनी प्यारी सी फूल सी बच्ची को इतने बड़े लड़के के साथ शादी कर दी। ये सुमेध ने सुना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और साथ में सिया ने भी सुना और सुमेध की तरफ देखने लगी। उसने महसूस किया कि सुमेध को भी कुछ सुनना पड़ा है इस रिश्ते की वजह से। फिर सामने से प्रिंसिपल आए और कहा, सुमेध तुम्हारी पत्नी का एडमिशन हो गया समझो। सारे टीचर ने सिया की तारीफ की और मैं तुम्हारी भी तारीफ करना चाहूंगा कि तुम अपनी पत्नी को आगे पढ़ाना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है दोस्त। सुमेध, शुक्रिया भाई, अब हम चलते हैं। सिया और सुमेध सिया और सुमेध दोनों बहुत खुश थे। सिया कार में बैठने के बाद सिर्फ सुमेध की तरफ देखे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसे प्रिंसिपल की बात बहुत अच्छी लगी थी। सुमेध ने सिया को मुस्कुराता देख पूछा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? सिया, कुछ नहीं, बस आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आपको पता है, वहां इतने गुस्से में देखकर तो हम डर गए थे आपसे, लेकिन आप। फिर वो बीच में ही रुक गई। तो सुमेध ने उससे पूछा, हाँ तभी मैं सोचूं, क्यों तुम इतनी चुप कैसे हो? सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, घर में किसी से भी पूछ लीजिए, मैं ज्यादा नहीं बोलती। फिर सुमेध मुस्कुराया और सिया की तरफ झुकते हुए नजदीक गया और सीट बेल्ट लगाया और वहीं ठहर कर बोला, फिर पक्का मेरे साथ कुछ और बात है, तभी तो सिर्फ मेरे सामने इतनी बातें करती हो, बाकियों के सामने नहीं। फिर सुमेध अपनी जगह पे वापस आ गया। सुमेध को इतना नजदीक पाकर सिया की तो सांसें ही अटक गई थी। फिर सिया ने कोई जवाब नहीं दिया और सुमेध मुस्कुराता हुआ गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ चल दिया। सुमेध सिया को घर के पास छोड़ने के बाद हॉस्पिटल चला गया और सिया अंदर चली गई। फिर उसने बताया कि उसका एडमिशन हो गया। ये सुनकर सुनीता और संजना और सुमन भी खुश हुए।
वहां सुमित प्रियंका के पास गया और उसके कैबिन में जाते ही बोला, प्रियंका, तुमने सिया के चाचा और चाची को क्यों बुलाया था? तुम क्यों सिया को नीचा दिखाना चाहती हो? प्रियंका घबराते हुए बोली, क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्यों सिया को? सुमित उसके पास गया और उसके हाथों को जोर से पकड़ते हुए बोला, चुप, मैं सब जानता हूँ कि ये सब तुमने किया है। और अब असलियत बताओ तुमने उस दिन होटल में भी जानबूझकर किया ना ये सब? ये सुनते ही प्रियंका गुस्से में सुमित का हाथ छुड़ाते हुए उसके सीने से लग गई और बोलने लगी, हाँ हाँ, सब मैंने किया है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए किया है मैंने। मैं कॉलेज से तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन पहले वो निधि ने तुम्हें छीन लिया, फिर जब वो मर गई तो मुझे लगा तुम मुझे मिल जाओगे, इसलिए मैंने शादी भी नहीं की। लेकिन फिर ये सिया ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। फिर सुमेध ने प्रियंका को अपने से दूर करते हुए कहा, हटो मुझसे दूर, मैंने तुम्हें दोस्त माना और तुम? प्रियंका, नहीं चाहिए दोस्ती मुझे तुम चाहिए मुझे। वो लड़की को नीचा दिखाकर उसे वापस नहीं भेजना चाहती थी जहां से वो आई है। ये सुनते ही सुमेध ने प्रियंका को एक थप्पड़ मारा और कहा, कुछ भी हो जाए सिया से दूर रहना तुम, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझ लो तो अच्छा होगा। और अब मैं तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में करवा दे रहा हूँ, वहाँ अच्छे से रहना। प्रियंका, सुमेध, मैं ये बात किसी से नहीं करूंगा। और एक बात, अगर सिया मेरी जिंदगी में नहीं भी आती ना, तो भी तुम मेरी जिंदगी में उस तरह से नहीं आ पाती, क्योंकि मैंने कभी भी उस तरह से तुम्हें नहीं देखा है। फिर प्रियंका ने अपना सिर नीचे किया और बैठ गई। फिर वहां से सुमेध निकला और अपना फोन किसी को कॉल करने के लिए निकाला, तो उसने देखा कि कॉल सिया को लगा हुआ है। फिर सुमेध ने धीरे धीरे फोन को कान के पास लगाया और बोला, हेलो। बोला तो सामने से सिया का जवाब आया, हेलो सुमेध, तुमने सब सुन लिया? सिया, जी। सुमेध, किसी को कुछ भी मत बताना, मैं घर आकर बात करूंगा। सिया ने नम्रता के साथ जवाब दिया, जी। अच्छा। सिया को फोन गलती से लगा था जब प्रियंका सुमेध के सीने से लगी थी, और उसके बाद की हुई बातें सिया ने सारी सुन ली थी। देखते देखते शाम हुई, सब घर पहुंचे। सुमेध भी घर गया और अपने कमरे में गया फ्रेश होने के लिए और कपड़े बदलने के लिए। सिया बस चुपचाप दूर खड़ी उसको एकटक से देखे जा रही थी। सुमेध ने जूता उतारा और फिर सिया की तरफ देखा और कहा, अब मैं कपड़े बदलूंगा। सिया, हाँ। सुमेध, सिया, मैं कपड़े बदलने वाला हूँ। सिया, जी, बदल लीजिए। सुमेध, सिया, क्या तुम मुझे कपड़े बदलते देखना चाहती हो? ये सुनते ही सिया ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, नहीं नहीं। ये कहते हुए वहां से भागी और किचन की तरफ चली गई। सुमेध वहीं खड़े होकर उसकी मासूमियत पे मुस्कुरा रहा था। कुछ समय बाद सब लोग वहां खाने की टेबल पे आए और खाने के लिए बैठ गए। फिर संजना और सिया और सनीता ने उसको खाना परोसा। फिर सबने खाना खाया और खाने के बाद सब एक साथ हॉल में बैठे। सिया सबके लिए कुछ मीठा लेकर आई और सबको दिया। सबको देने के बाद वो सुमेध की तरफ भी हाथ बढ़ाते हुए दूर से बोली, लीजिए। सिया का ऐसे रूड तरीके से देखकर सब सिया की तरफ देखने लगे। फिर सिया को यह एहसास हुआ कि उसके बोलने का तरीका अलग था और अब सब उसे देख रहे हैं। फिर वो चुपचाप सर झुकाए खुद भी रिद्धि के पास जाकर बैठ गई। तभी विजय बोला, वैसे पता है रणवीर भैया, शादी के बाद बीवी की सुननी पड़ती है, चाहे बाकी लोग आपकी कितनी भी सुनते हो। रणवीर, हाँ सही बोल रहे हो। तभी सोनम बोली, एकदम झूठ। ये सब बातों से सुमेध समझ गया था कि ये ताने उसी के लिए हैं। फिर वो मास्टर जी की तरफ देखते हुए बोला, देखा पापा, कैसे दोनों आपको ताने मार रहे हैं, आपकी और माँ के प्रेम को डर बता रहे हैं। विजय हिचकिचाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं पापा, मैं आपको क्यों बोलूंगा? कुछ भी बोल रहे हो भैया। सुमेध,
और किसको बोलेगा तू? यहाँ सब पापा की ही बातें सुनकर मानते हैं, तो उन्हीं को ताने दिए जा रहे हैं। सब लोग बैठकर खुशी मना रहे थे। सुमेध भी अब खुश था। उसको पता था कि अब सिया की जिंदगी में परेशानी लाने वाली प्रियंका भी चली गई है। थैंक यू दोस्तों, हमारा आज का भाग यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ।